हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे यूनिट 5 रिप वैन विंकल ऑफ क्लास 5th। So let us start. This story is about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. मीन्स ये स्टोरी हमें एक रिप वैन विंकल एक आदमी है, वो गुड नेचर्ड मैन है बट वो क्या है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है। और वो क्या करता है, वो गोज अवे, वो हिल्स में जाता है और वहाँ पे सो जाता है, मतलब माउंटेन में जाता है, वहाँ पे सो जाता है। वेन ही अवेकन्स 20 years लेटर, और वो 20 साल बाद, 20 years बाद लेटर उठता है एंड find that quite a few things have changed and he finds that कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountain was a little village. बहुत सालों पहले की बात है कि दैट फुटहिल्स में कैट्सकिल नामक एक माउंटेन है और वहाँ पे एक लिटिल विलेज है, मीन छोटा सा गांव है। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। एक उस विलेज में एक सिंपल और गुड अच्छा इंसान जिसका नाम रिप वैन विंकल है वो रहता था। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो बहुत अच्छा था, बहुत काइंड था दूसरों से, एंड रेडी टू हेल्प एनीवन, और सबकी मदद करता था। एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और जो भी उस गांव में था उसको सब उसको लाइक करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. और वो क्या करता था, वो बच्चों के साथ भी खेलता था और बच्चे उसको देखते ही बहुत हैप्पीनेस से, बहुत जॉय से चिल्लाते थे उसको देखते ही। और क्योंकि जब वो ऐसे करते थे बिकॉज वो उसके साथ खेलते थे, जो रिप वैन विंकल है वो बच्चों के साथ खेलते थे और उनको सिखाते थे कि काइट कैसे फ्लाई करते हैं, मार्बल शूट मार्बल्स मतलब वो जो कंचे खेलते हैं ना, कंचे खेलना कैसे करते हैं, और उसको उनको बहुत लॉन्ग लॉन्ग स्टोरीज भी सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। रिप जो था, बट उसके साथ एक ही प्रॉब्लम थी, दैट ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था, बहुत ज़्यादा, उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं था। He did not work on his farm and just idled away his time. वो अपने खुद का, उसका खुद का ओन फार्म होते ही वो कुछ भी काम नहीं करता था, वो अपने फार्म पे भी बस आइडल मीन्स खाली बैठना, बस खाली बैठना उसको बहुत अच्छा लगता था और अपना टाइम वेस्ट करता रहता था। His fences were falling to pieces. Fences. Now fences mean जो रेलिंग होती है ना, चारों तरफ एक ग्राउंड के वो बैरियर से लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेंसिंग। तो ये उसके जो फेंसेस भी है ना वो सारे ऐसे बिखरे पड़े थे, उसके फार्म के चारों ओर फेंसेस लगे हुए थे जिसको हम बैरियर या रेलिंग बोलते हैं। वो चारों ओर वो ऐसे गिरे पड़े थे कि उसको वो भी उसको ये भी नहीं दिख रहा था कि हाँ उसका फार्म सारा ख़राब हो रहा है। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, और उसकी जो काउ थी वो एस्ट्रे हो गई थी। एस्ट्रे माने क्या होता है, मैं अपना उसको अपनी काउ का भी ध्यान नहीं, वो इधर उधर भटकती रहती थी वो चीज़। वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म मीन्स अनवांटेड प्लांट, जो अब वो सीड्स से कुछ क्रॉप्स तो उगाता नहीं था क्योंकि उसकी फार्म ऐसी की ऐसी पड़ी थी, वो इतना लेजी था कि वो कुछ काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। और उसके फार्म पे वीड्स ग्रो होने लगी। वीड्स माने होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जहाँ पे वो कभी भी उग जाते हैं, वो वाले प्लांट्स। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। अब रिप का कॉन्स्टेंट कंपेनियन कौन था, उसका डॉग जिसका नाम था वुल्फ। नाउ कॉन्स्टेंट कंपेनियन मीन्स पार्टनर होता है। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। अब वो अपने काम को अवॉइड करने के लिए वो अपने डॉग के साथ, अपने कंपेनियन, अपने पार्टनर के साथ फॉरेस्ट में चला जाता था।
One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. अब एक दिन की बात है दैट जो रिप था वो चलता रहा और हाईएस्ट पार्ट जो पूरा टॉप पार्ट होता है माउंटेन का वहाँ पे पहुँच गया एंड इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून आफ्टर पूरी दोपहरी होती हो रही थी जब वो वहाँ पर पहुँचा था. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. अब वो थक गया था पूरी दोपहरी चलते तो वो वहाँ पर थोड़ी देर लेट गया एंड बिगैन डे ड्रीमिंग और डे ड्रीमिंग करने लगा सपने देखने लगा. इट वॉज सून इवनिंग. अब जल्द ही शाम होने वाली थी एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. और उसको रियलाइज्ड हो गया था कि मुझे रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते अपने गांव अपने विलेज में. Here is the Rip and Winkle's photo with the children. Suddenly, he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around us and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. अब एकदम ही उसको आवाज़ सुनाई देती है, अ वॉइस कॉलिंग आउट. क्या? रिप वैन विंकल. कोई उसको बुला रहा है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. उसने देखा अपने आजू बाजू एंड सो अ शॉर्ट मैन. उसने क्या देखा? एक छोटी हाइट का आदमी, ओल्ड मैन, बट ही वॉज अ ओल्ड मैन. ठीक है. विथ थिक हेयर. उसके थिक हेयर थे, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बाल थे एंड ग्रिजल्ड बियर. ग्रिजल्ड मीन्स ग्रिजल्ड बियर मीन्स जो ग्रे वाइटिश दाढ़ी हो जाती है ना तो उसको बोलते हम लोग ग्रिजल्ड बियर. तो वो जो मैन था वो शॉर्ट हाइटेड था, ओल्ड मैन था विद हिज थिक हेयर थे, मोटे मोटे बाल थे उसके बहुत ज़्यादा और उसकी ग्रिजल्ड बियर्ड थी. मीन्स जैसे बूढ़े लोगों की वाइट वाइट बियर्ड होती है ना दैट. वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल. और एक वुड बैरल माने क्या होता है? एक वुडन कंटेनर जिसमें वो रिप वैन विंकल को उसको पकड़ के अब रिप वैन विंकल की तरफ आ रहा था और उसने ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. अब उसने जो ओल्ड मैन है उसने साइंस बनाए किसकी तरफ? रिप वैन विंकल की तरफ कि वो आके उसको हेल्प करे बैरल कैरी करने में. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. Rip जल्दी से गया उस ओल्ड मैन की हेल्प करने और उसने क्या किया? रिप का हैंड टाइटली पकड़ लिया. Together they reached a place where there were some more odd looking men playing nine pins. अब जहाँ पे वो लोग गए, जिस प्लेस पे वो लोग गए तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही ओल्ड लुकिंग मैन थे. जैसे वो मैन था ना, ओल्ड मैन जैसे दिख रहा था, तो वहाँ पे रिप वैन विंकल ने देखा कि वैसे ही ओल्ड लुकिंग मैन्स थे जो नाइन पिन्स खेल रहे थे. नाइन पिन एक गेम है जो हम लोग बॉलिंग वाला गेम खेलते हैं ना. नाइन पिन्स वो रखा रहता है बॉल फेंकना और वो जो सारे गिर जाते, दैट इज़ कॉल्ड नाइन पिन्स. They were all dressed the same way, and all of them had beard of various shapes and colors. और उनकी ड्रेसेस तो सेम थी बट लेकिन उन लोगों की जो बियर्ड मीन्स दाढ़ी जो थी ना अलग शेप की थी और अलग कलर की थी. इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, बट लेकिन वो लोग गेम खेल रहे थे और उनके फेसेस जो है बहुत ज़्यादा सीरियस थे. एंड देयर वॉज अ साइलेंस. और उधर बहुत साइलेंस था, कोई भी नॉइज नहीं थी. द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच इकोर इन द माउंटेन्स लाइक थंडर. बस साउंड किस चीज़ का था? उस बॉल का, जो नाइन पिन जो खेल रहे थे ना, जिस बॉल से खेल रहे थे, बस उसी बॉल का साउंड था जो पूरे पूरे माउंटेन में वाइब्रेट हो रही थी, गूंज रही थी. इकोड मीन्स गूंजना. As Rip and his companion reached them, अब
जब रिप और उसका कंपेनियन कंपेनियन कौन था, उसका पार्टनर डॉग, जब उधर उन ओल्ड लुकिंग मैन के पास पहुंच गए थे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया, एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, और एकदम घूर के, स्टेयर्ड माने घूरना, एकदम रिप को घूर के देखने लगे. Rip was really frightened. Rip was really frightened. Frightened means scared. वो डर गया था. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. अब जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, जो बैरल जो लेके आए थे वो लोग सारे, उसने सारे इन कंटेंट में सारे इंग्रेडिएंट्स जो लेके आए थे उस बैरल में से खाली करके ग्लासेस में कन्वर्ट कर दिए. बैरल में कोई टाइप ऑफ जूस था और वो ग्लासेस में उन्होंने खाली डाल दिए, एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उसको रिप को पिलाने लगे. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर. रिप ने अब उनकी बात मानी, क्योंकि अब वो भी बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था इतने सारे ओल्ड लुकिंग मैन को देख के, और उनके जो पहनावा था वो भी थोड़ा डिफरेंट था, तो दैट इज़ वाई. तो रिप ने उनकी बात मानी एंड ही ड्रैंक इट. अब वो पर लेकिन थर्स्टी भी था. सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप. अब वो बहुत ज़्यादा प्यासा भी था, थर्स्टी माने प्यासा. अब वो फिर उसने और कुछ ग्लासेस पिए और वो फाइनली डीप स्लीप में चला गया. स्लोली स्लोली फाइनली वो डीप स्लीप हो गई उसकी, बहुत गहरी नींद में चला गया. ऑन वेकिंग अप, अब जब वो उठा, ऑन वेकिंग अप he found that he was at the place where he had first met the old man. और उसने देखा कि अब वो जब वो उठा, जब उसने देखा कि वो उसी प्लेस पे जहाँ पे वो ओल्ड मैन को मिला था. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. अब उसने अपनी आइज़ को रब किया, जैसे मॉर्निंग में उठते तो अपनी आइज़ रब करते तो जैसे वैसे. और इट वॉज अ सनी मॉर्निंग, सूरज निकाल रहा था अच्छा खासा. Surely I have not slept near here all night, thought Rip. अब रिप क्या थॉट कर रहा है, अपने आप ही थॉट कर रहा है कि हाँ मैं पूरी रात तो यहाँ पे नहीं सोया हूँगा. He looked around for Wolf. अब वो अपने पार्टनर वुल्फ, उसका जो डॉग है, उसको देखने लगा. But he was nowhere. अब वो कहीं नहीं था. रिप whistled. रिप ने सीटी वगैरह बजाई उसके लिए और बोला वुल्फ वुल्फ. ही देन शाउटेड. नो डॉग वॉज टू बी सीन. और कोई भी डॉग वहाँ पे था ही नहीं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन. अब रिप क्या बोल रहा है, ये मेरा डॉग कहाँ चला गया. वो अपना आप ही म्यूटर्ड टू हिमसेल्फ, अपना आप ही बड़बड़ा रहा था डॉग के बारे में, अपना आप ही बोल रहा था अपने डॉग के लिए. He began to descend the mountain to go back to his village. अब वो माउंटेन से नीचे उतर था. डिसेंड मीन्स नीचे उतर रहा था अपनी विलेज में आने के लिए. Here you can show that the old men are playing nine pins game, and here you can show that Rip was sleeping. जब उसने ड्रिंक कर लिया था जूस को, ये सो गया था, तब का है. As he neared the village, he met a number of people. अब वो अपने जब विलेज के पास आता जा रहा था, वो बहुत सारे लोगों से मिला, और उसमें से बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, और उसमें से वो किसी को भी नहीं जानता. The villagers also stared at him equally surprised. और जो villagers थे उसको भी घूर के देख रहे थे बहुत ज़्यादा, और क्योंकि वो लोग भी सरप्राइज थे कि ये कौन आ गया इनकी विलेज में, और बोल रहे थे उस और हु इज़ दिस मैन सेड वन. उनमें से एक इंसान ने कहा, एक पीपल ने बोला कि हु इज़ दिस मैन. I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face.
कौन? अब दूसरा बोल रहा है, एक पहले वाला जो इंसान था उसने बोला कि ये कौन इंसान है, हु इज दिस मैन? देन दूसरा बोला कि मैंने तो इसको अपनी विलेज में कभी नहीं देखा। और अब तुम उसकी लॉन्ग वाइट बियर्ड को देखो और उसके रिंकल्ड फेस। उसको बहुत सारी लॉन्ग वाइट बियर्ड हो गई थी, दाढ़ी आ गई थी और उसको रिंकल्स पड़ गए थे, डार्क सर्कल्स वगैरह हो गए थे, रिंकल्स आ गई थी, झाइयाँ पड़ने लगी थी फेस पर। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. अब एकदम ये सुन के रिप ने अपने जो चीक को, अपने जहाँ पे हम उसकी बियर्ड थी उसको, उसने चिन को टच किया। स्ट्रोक्ड मीन्स टच करना। टच किया और वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया दैट उसकी जो बियर्ड है वो इतनी लंबी हो गई थी और पूरी की पूरी वाइट थी, एंड इट वॉज ऑल वाइट। एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम, और एक बूढ़ी औरत आई उसके पास और उसके फेस को देखने लगी कुछ मोमेंट के लिए। देन शी एक्सक्लेम्ड, और उसने फिर बोला, इट इज रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दीज 20 long years? देन वो बोली, हाँ तुम रिप वैन विंकल हो, वेलकम होम। उसने वेलकम किया उसको और बोल के ओल्ड नेबर। रिप वैन विंकल वॉज द ओल्ड नेबर टू हर। वेयर हैव यू बीन दिस 20 long years? और वो पूछ रही है तुम कहाँ थे इतने 20 सालों बाद। Now chapter is finished. This is the exercise. Circle the correct meaning of the given words. You may need to use the dictionary. Now you can do it from here also. I have done it for you. Idled away means wasted. Constant means steady. Companion means partner. Realize means to understand. Descend means to move down. Barrel means a wooden container. And content means the ingredient. Now, second question is that match the words in the box with their meanings. You may take the help of a dictionary. I have done it. This also for you. You can see it from here as well. Near the lower part of a mountain is foothills first, with grey hair, grizzled, to rub gently, stroked, to be very surprised, astonished. Know to you is familiar. Now we can see the true or false. Rip was kind to children. Yes, it is true. Rip was a hardworking man. No, it is false. The short old man on the mountain was his constant companion. Yes or no? It is false. Old man is not his companion. Rip helped the old man on the mountain because he wanted to have a drink from the barrel. No, it is also false. Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountains. Yes, true. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. Yes, true. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. No, it is also false. Complete the sentences. Rip's village was situated where it was situated at the foothills of Catskill Mountains. The children of the village loved him because he played with them and told them stories. वो उनके साथ खेलता था और story सुनाता था. You can see from the above chapter also
Who was his constant companion? Wolf the dog was his constant companion. The villagers stared at him because they could not recognize him. Him इसमें कोई किसकी बात हो रही है? It's Rip Van Winkle only. The old woman who recognized Rip was his neighbor. Old woman जो थी उसने recognize कैसे किया? क्योंकि Rip उसका neighbor रह चुका था 20 साल पहले. I hope you like it, and if you have any doubt in this chapter, you can comment in. So, see you in our next video. Bye.